और भारत की जानिब से पानी का रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। ऐसी किसी कोशिश पर बगलिहाट डैम को निशाना बनाया जा सकता है। वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है, हम देखते हैं अभी जा रही है तो उनकी जानिब से की जाती है, और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। That any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty will be considered as an act of war. Pakistan has observed a concerning pattern of irregular and unexplained fluctuations in river flows over the recent period. Any misadventure against Pakistan will be met with full might, resolve and determination. डीजी आईएसपीआर साहब ने हमें ये नहीं बताया कि जाहिर है अलामिये के अंदर बता देते कि इंडिया ने अगर हमारा पानी बंद करना था तो हमने उनकी सांस बंद करनी थी। ये डीजी ने खुद ही ऐलान किया था। अब पानी तो बंद कर दिया, अखबार में खबर भी आ गई, चनाब बिल्कुल खुश्क हो गया, चनाब हमारे हिस्से का पानी है वो उन्होंने बंद कर दिया। अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है क्योंकि सरहद उसने बंद किया हुआ और सिंतास मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम तो जब 3 बटन दबाने तो 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हमारे लिए तो मसला नहीं है डैम उड़ाना। उनको भी पता है, हमें भी पता है, और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया भी देखेगी तो हैरान है। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है ये। हाँ, ये बिल्कुल, और हमारी कैपेसिटी भी है ये। अब वो जो 2-3 बटन दबाने थे उनमें से कोई बटन दबाइए, या चले वो बटन नहीं हमने दबाने तो फिर जाके इंडिया से बातचीत कर लीजिए। पानी बंद हुआ है, सरकार ना करे बंद आप उनकी सांस, लेकिन पानी तो खुलवा लें। उस पर आपने कुछ बताना था, बिल्कुल आप खामोश रहे, कोई टाइम फ्रेम दें कौम को, क्योंकि दूसरी तरफ आप मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेडियम में आप कौम को बता रहे हैं कि हमने इंडिया को तुन के रख दिया है हर जंग। क्योंकि चनाब के ऊपर जो इंडिया है, कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके बगलिहाट डैम को हिट करें। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पाकिस्तान का जो हक है, जो राइट है, वही उसे मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं मिलेगा तो एक ना एक दिन ये जंग की सूरत इख्तियार कर लेगी। और जंग की सूरत में जाहिर सी बात है कि हमें भी पता है, उनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि नुकसान सिर्फ इंडिया का ही होगा। ये फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ने अभी बताया है कि 2025 में जो जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, उससे दोनों ने बहुत तेज़ी से चीज़ें सीखी हैं और बहुत ज़्यादा अगली जंग की तैयारियां दोनों कंट्रीज़ कर रहे हैं। भारत ने नए ड्रोन्स, सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी एयर पावर और मिसाइल टेक्नोलॉजी को चाइना और तुर्की की मदद से बढ़ा रहा है। और यह है कि जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है वो ये लिखता है कि पाकिस्तान और भारत की एक और जंग होने वाली है, और वो जंग पाकिस्तान और भारत की हद से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। अजीज़ दोस्तों, ये फियर तो मुझे भी है काफ़ी अरसे से। और देखें, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और भारत की जंग क्यों होगी। इसलिए होगी कि जब एक कंट्री तबाह हो रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो वो फड़फड़ाता है, आखिरी एक तर्किश चलाता है। और वही हाल पाकिस्तान का है। तबाहशुदा इकोनॉमी इतनी ज़्यादा तबाह है कि मैं आप यकीन करें कि पता नहीं कैसे ये मुल्क चल रहा है। और दूसरा, इनका जो सोशल फैब्रिक है पाकिस्तान का, वो टोटली तबाह है। कोई आपको देखें, भारत में आपको तामिल हैं,
कन्नड़ हैं, के मलयालम हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, कश्मीरी हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, बिहारी हैं, लेकिन सारे इंडियन हैं। आपको पाकिस्तान में पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे। आपको पाकिस्तान में थोड़े बहुत कराची में मिल जाएंगे, मुहाजिर अपने आप को पाकिस्तानी फ़ख्र से कहते हैं, या पंजाबी, क्योंकि वो मालिक बने हुए हैं पाकिस्तान के, सारा पाकिस्तान तो वो लूट रहे हैं। तो इस हिसाब किताब में अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक तबाह है। बलोच अपना सोचता है अपना पाकिस्तान से अलग होने का, हर बलोच, मैंने मेजॉरिटी ऑफ बलोचों को इस हिसाब किताब में देखा है। इसी तरह सिंधी, वो भी तंग आए हुए हैं और वो भी अब पाकिस्तान से उम्मीदें खो चुके हैं। फिर आते हैं पठानों का आपको पता है कि किस तरह का इनके साथ व्यवहार है पंजाबियों का, कि पठान भी पाकिस्तान से तंग हैं। तो सोशल फैब्रिक तबाह है। ऐसे में पाकिस्तान के पास आखिरी हरबा ये रह जाता है कि भारत के साथ जंग करो। पिछली जो लास्ट ईयर की जो जंग थी, उसको लेके पाकिस्तान ने इतना प्रोपेगेंडा किया कि एक बेकार आदमी को, रिटायर्ड हो चुका था जो आसिम मुनीर, उसको फील्ड मार्शल बना दिया। उसको अगले 5 साल के लिए तीनों फौज, जो नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस का चीफ बना दिया, पहली बार हुआ। और ट्रंप उसका दलाल बन गया। ट्रंप उसको पता नहीं क्या कुछ दुनिया भर में मशहूर कर रहा था। तो उस जंग का फ़ायदा इतना उठाया आसिम मुनीर और आर्मी ने, कब ये समझते हैं कि आगे एक और जंग अगर हो जाए ना भारत के साथ, तो हम ये सारे छोटे मोटे इश्यूज से वो कर लेंगे। और कोई मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार को भी यूज़ करने का सोचे। और दूसरी तरफ भारत का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसी कोई कोशिश कर रहा है। देखें, ये तो कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान जंग शुरू करेगा। जंग शुरू की वजह पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा। टेररिज्म के हवाले से हम पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हद से ज़्यादा एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। ख़ास तौर पे जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको पाकिस्तान ने FATF और यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के प्रेशर पे जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। बहुत नई रिक्रूटमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई है। मेरी अभी कराची में एक दोस्त से बात हो रही थी, 4-5 दिन हो गए, तो उसने कहा कि यहाँ पे इतना जॉबलेसनेस है और ऐसे में मुख्तलिफ मौलवी, मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के, और जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी और ये सब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा परेशान है। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, खेत सारे सूख चुके हैं। पाकिस्तान पानी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब इस चीज को लेकर वहां के जो पॉलिटिशियन है वो भारत को धमकी देने पर अब उतर गए हैं कि अगर भारत किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेता, पाकिस्तान को उसका पानी नहीं देता है, तो जंग की सूरत हाल हो जाएगी। मतलब इस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। यहां तक कि वहां के पॉलिटिशियन अब ये बोल रहे हैं कि भारतीय डैम को निशाना बनाएंगे। मतलब सोचिए कितने बड़े ख्वाब जो है वो पाकिस्तानी देख रहे हैं। अभी भी उसी गुमान में जी रहे हैं कि मार्काए हक के अंदर पाकिस्तान की जीत हुई है। और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अनमोल रतन है वो अब एक्टिव हो चुके हैं। काफी ज्यादा हायरिंग की जा रही है भारत के ऊपर हमला करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी फिर से एक बार जंग चाहती है, ताकि जो बेनिफिट्स पाकिस्तानी आर्मी को मिल गए झूठ फैलाकर, वो बेनिफिट्स दोबारा फिर से लिए जा सके।